हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश का यूनिट 1A का प्रश्नोत्तर करेंगे। टॉपिक का नाम है द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल। दूसरे वीडियो में मैंने इसका डिस्क्राइब किया हूँ और द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल इस कहानी को मैंने अच्छे से हिंदी में समझाया हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पेज नंबर 8 ए एक्सप्लोर द टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो करेक्ट रहेगा, जो सही रहेगा, उसको चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है द चाइनीज एम्पेरर लिव्ड इन ए मैजेस्टिक पैलेस। तो ऑप्शन नंबर सी है मैजेस्टिक। मैंने ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, आप देख करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहाइंड द पैलेस देयर वाज ए फॉरेस्ट। तो पैलेस यानी महल के पीछे क्या था? तो वह है फॉरेस्ट, जंगल। क्वेश्चन नंबर 3 द नाइटिंगेल सैंग वेरी स्वीटली। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नाइटिंगेल यानी बुलबुल बहुत ही सुंदर गाती थी, मन भावन यानी स्वीटली। तो इस प्रकार से इसे फिल कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। पेज नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है उसमें हाउ डिड द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल। तो एम्पेरर का मतलब होता है द सुप्रीम रूलर ऑफ एन एम्पायर और किंगडम। एक किंगडम का सुप्रीम रूलर यानी सम्राट। तो इसका मतलब होगा कि बुलबुल के बारे में सम्राट को कैसे पता चला। नाइटिंगेल मतलब बुलबुल, तो इसका आंसर होगा द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल ड्यूरिंग रीडिंग बुक, यानी सम्राट को बुलबुल के बारे में पुस्तक पढ़ने के दौरान पता चला। ठीक है, पहला का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। प्रश्न है व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान। यानी प्रश्न है जापान के राजा ने उसे क्या उपहार भेजा था। ठीक है, तो क्या उपहार भेजा था? तो इसका आंसर है ए ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल, यानी एक सुंदर टॉय नाइटिंगेल, खिलौना बुलबुल था। मैड ऑफ यानी बना हुआ था किसका? तो गोल्ड मैंने सोना का बना हुआ था। एंड कवर्ड विथ जेवल्स, और जेवल से कवर किया गया था। वाज द गिफ्ट सेंट टू चाइनीज एम्पेरर बाय द किंग ऑफ जापान, यानी जापान के राजा द्वारा चीनी सम्राट को भेजा गया सोने से बना और गहनों से ढका एक सुंदर खिलौना नाइटिंगेल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न है व्हाई डिड द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट, यानी असली बुलबुल वापस जंगल में क्यों उड़ गई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एवरी नाइट, यानी प्रत्येक दिन द एम्पेरर लिसन टू द टॉय बर्ड्स सॉन्ग, यानी सम्राट हर रात खिलौना चिड़िया का गीत सुनता था। द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। तो असली बुलबुल दुखी हो गई और वापस चली गई। जब सम्राट को ऐसा टॉय नाइटिंगेल मिला तो वह टॉय खिलौना पर ही हमेशा गाना सुना करता था, जिससे रियल नाइटिंगेल था वह दुखी हो गया और वापस जंगल में चला गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू व्हेन ही हर्ड दैट द एम्पेरर वाज सिक, यानी जब बुलबुल ने सुना कि सम्राट बीमार है तो उसने क्या किया।
तो इसका आंसर है व्हेन द रियल नाइटिंगेल हर्ड दैट द एम्पेरर वाज सिक इट फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग स्वीट सॉन्ग्स। यानी जब असली बुलबुल, ये बुलबुल यानी कोकिला, ने सुना कि सम्राट बीमार है तो वह मधुर गीत गाने के लिए उनकी खिड़की पर उड़ गई। यानी उनकी खिड़की के पास उड़ गई और सुंदर गीत गाने लगी। आगे क्वेश्चन 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डिडंट द नाइटिंगेल कम बैक टू द पैलेस टू स्टे। यानी बुलबुल पैलेस यानी राजा का महल यानी एम्पेरर के महल यानी पैलेस में रहने के लिए वापस क्यों नहीं आई। तो इसका आंसर होगा द नाइटिंगेल लाइक हिज फ्रीडम सो इट डिडंट कम बैक टू द पैलेस टू स्टे इन द केज। यानी कोकिला यानी बुलबुल को अपनी स्वतंत्रता पसंद है, ठीक है, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता पसंद है, सो इसलिए वह पिंजरे में रहने के लिए महल में वापस नहीं आई। ठीक है, कि यदि उसे स्वतंत्रता पसंद है तो महल में पिंजरे में कैद होकर के रहना पसंद उसे नहीं है, इसलिए वह वापस नहीं आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रोमिस द एम्पेरर। यानी बुलबुल ने सम्राट से क्या वादा किया था। तो इसका आंसर होगा द नाइटिंगेल, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया, GALE, यहाँ पर नाइटिंगेल पूरा होगा। द नाइटिंगेल प्रोमिस्ड द एम्पेरर टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग मेलोडियस सॉन्ग्स। यानी बुलबुल ने बादशाह से वादा किया कि वह हर रात खिड़की पर आकर मधुर गीत गाएगी। ठीक है, उसके बाद है वर्ड पावर। ठीक है, तो वर्ड पावर मिलान करने के लिए है तो है मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। तो यहाँ पर मिलान करना है, जैसे है पैलेस, पैलेस द हाउस ऑफ ए किंग, किसका पैलेस है तो द हाउस ऑफ किंग यानी राजा का। ठीक है, तो फॉरेस्ट जंगल, जंगल जंगल है, इसे होगा ऑप्शन नंबर डी से लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो ऐसा लैंड जमीन, ऐसा भूमि जो प्लांट एंड ट्री से कवर्ड हो। ठीक है, रिपेयर, रिपेयर मतलब होता है टू रीअस्टोर टू ए गुड कंडीशन। ठीक है, तो अच्छे कंडीशन में रीअस्टोर होना रिपेयर कहलाता है। फिर है मैसेंजर, मैसेंजर समवन हु डिलीवर ए मैसेज, जो एक मैसेज को पहुंचाता है उसे कहेंगे मैसेंजर। फिर कहेंगे केज, केज किसे कहेंगे तो वह है ए स्ट्रक्चर ऑफ बार्स और वायर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। वायर या बार से बना एक स्ट्रक्चर जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है, केज यानी पिंजरा कहलाता है। ठीक है, तो ये वर्ड पावर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे पेज नंबर 11, सॉरी पेज नंबर 9 का ही है, मैच करने के लिए है। पेज नंबर 9 का ही है, मैच करने के लिए है। तो मैच द एडजेक्टिव इन ए कॉलम ए, कॉलम ए में एडजेक्टिव है विथ द नॉन इन कॉलम बी, कॉलम ए में एडजेक्टिव है और कॉलम बी में नॉन है, तो एडजेक्टिव को नॉन से ऐसा मैच करना है। फ्रॉम ए पेयर ऑफ वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू, एक ऐसा मैच किया गया है मैजेस्टिक का पैलेस से। ठीक है, तो मैजेस्टिक का पैलेस है, तो उसी प्रकार का है ह्यूग फॉरेस्ट यानी बहुत विशाल फॉरेस्ट जंगल, रियल नाइटिंगेल। ठीक था, कहानी में भी रियल नाइटिंगेल है। स्वीट सॉन्ग, ठीक है, स्वीट सॉन्ग, फैंसी केज, इस प्रकार से मैच होगा। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 11 का क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन के साथ इसे फिल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे, तो संडे को
स्कूल ऐसे बंद रहता है। आवर स्कूल, हमारे स्कूल रिमेन क्लोज, मैंने क्लोज हो जाता है ऑन संडे, संडे को क्लोज रहता है, ठीक है, यहाँ पर ऑन होगा। दूसरा में डॉग्स बार्क एट नाइट इन आवर विलेज, यहाँ पर एट होगा, ठीक है। तो कुत्ते गाँव, हमारे गांव में रात को भौंकते हैं, तो रात को होती है, एट नाइट होगा। तीसरा क्वेश्चन है वी गेट क्लास प्रमोशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल के महीने में वी गेट क्लास प्रमोशन, तो क्लास प्रमोशन कब होता है? अप्रैल के महीना में, ठीक है। एक क्लास नेक्स्ट हो जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है प्राची इज रीडिंग इन दिस स्कूल, यहाँ पर इन भराएगा, तो प्राची पढ़ रही है इन दिस स्कूल, इस स्कूल में पढ़ रही है, तो यहाँ इन होगा। पांचवा है शुभम हैज़ ऑल्सो बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर के लिए है, ठीक है, 2 साल के लिए है, तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ होता है, एक होता है 4 और दूसरा होता है सिंस। तो 4 होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बताने के लिए कितना समय, तो 2 साल, 4 साल, या घंटा में 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए 4 का यूज़ होता है। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो होगा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 5 बजे तो 5 o'clock, 4 बजे तो 4 o'clock, मैंने यह पॉइंट बताने के लिए सिंस का प्रयोग, और पीरियड बताने के लिए 4 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर है 2 ईयर्स, तो यहाँ पीरियड बता रहा है, तो यहाँ 4 होगा, तो 4 2 ईयर्स। छठा प्रश्न है राहुल वाज एट द सिनेमा लास्ट इवनिंग, तो राहुल लास्ट इवनिंग मैंने गत शाम सिनेमा देखने गया था, ठीक है। द सिनेमा देखना को कहेंगे एट द सिनेमा का मतलब है सिनेमा देख रहा है, मैंने देखने, सिनेमा देखने के लिए एट द सिनेमा। अगर सिनेमा के अंदर कुछ काम कर रहा है, तो सिनेमा के अंदर है वर्क है या और भी काम है, तो कहेंगे इन द सिनेमा, ठीक है। तो सिनेमा के अंदर कुछ काम कर रहा है, तो उसे कहेंगे इन द सिनेमा। लेकिन अगर सिनेमा देख रहा है, तो कहेंगे एट द सिनेमा, तो यहाँ एट भराएगा। राहुल वाज एट द सिनेमा लास्ट इवनिंग, तो राहुल गत शाम सिनेमा देख रहा था, ठीक है, तो एट द सिनेमा होगा। 7th क्वेश्चन है वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स इन देयर वर्क, तो वी मैंने हमें अपने पेरेंट की सहायता करनी चाहिए इन देयर वर्क, उनके कामों में, तो यहाँ इन होगा, क्या होगा? इन होगा। 8वां प्रश्न मिस्टर आनंद हैज़ बीन टीचिंग इन आवर स्कूल फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, यहाँ पर भी है क्या पीरियड ऑफ टाइम, तो यह पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे 5 साल, 2 साल, तो यह हो गया 4 का प्रयोग होगा। और यदि रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। तो रहेगा मिस्टर आनंद हमारे स्कूल में पिछले 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न है दे आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, तो वे लोग अगली वीक को हॉलीडे यानी छुट्टी पर जा रहे हैं, तो ऑन होगा, क्या होगा 9वां में? तो ऑन होगा, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन है वी यूज स्वेटर इन विंटर, तो है क्या, तो हम लोग ठंडे में स्वेटर का यूज करते हैं, तो यहाँ होगा इन का प्रयोग। तो इस प्रकार से ये प्रीपोजिशन कंप्लीट होगा, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।